बात घरों की यही निशानी होती है कि कोई ना कोई चीज़ खराब हुई रहती है। अभी मैंने गीज़र, मीटर, यूपीएस ठीक करवा कर हटी ही थी कि अब हमारा सिंक खराब हो गया, तो प्लम्बर को बुलाया और उसने बोला कि इसे चेंज करना पड़ेगा। तो सिंक चेक करवा कर मैं चली गई अम्मी की तरफ, क्योंकि आज मेरी छोटी बहन ने आना था। कल जब हम सब बहनें इकट्ठी थी वो नहीं आ सकी, क्योंकि आपको पता है कि जब बेटियां कहीं और चली जाती हैं, दूसरे के घरों में चली जाती हैं, तो उनकी अपनी मर्जियां खत्म हो जाती हैं। तो खैर यहाँ पर हम फिर से सब बहनें तो इकट्ठी नहीं, अभी आज भी एक बहन नहीं थी, कल दूसरी नहीं थी, वो आज थी, तो फिर आज जो ना वो दूसरे वाली नहीं थी जो कल थी। खैर यहाँ पर बच्चे स्कूल से आ चुके थे और इनका हॉर्स राइडिंग पर जाने का टाइम हो चुका था। रिदा को मैं यहाँ पर ड्रॉप करने के लिए आ रही हूँ कि बच्चे राइडिंग पर जा सकें, और राइडिंग से इमरान भाई इन्हें फिर इधर ही लेके आ जाएंगे। और ये आप गली देख रहे हैं कि यहाँ एक दरख्त हुआ करता था शतूत का, जहाँ से हमने बचपन में इतने शतूत खाए ना। और आते ही फिर मैं आगे मैंने सोचा कि चलो जाके अम्मी की छत पर देखते हैं। इनकी ईंटें पड़ी, ऊपर ये कमरा बनाने लगी, और यहाँ से ये खूबसूरत सा नज़ारा जो आपको नज़र आ रहा है, लोग देखने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते। और ये देखें गांव में छतों पर ये नज़ारा नजर आता है। यहाँ आकर सारी बचपन की यादें ताज़ा होगी, क्योंकि जब हम छोटे थे ना तो गाँव में रिवाज होता है छतों में सोने का, तो गर्मी में छत पे सोया करते थे, और इतना बहुत सारी चीज़ें याद आ रही थी और इतना अच्छा लग रहा था कि वो भी बचपन के दिन भी कितने अच्छे और इतने खूबसूरत होते हैं कि आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती। यही होती है कि बस खाना है, पढ़ना है और सोना है, और बस आपने खेलना है। इन 4 कामों के अलावा कोई काम नहीं होता। यहाँ पर ये कपड़ा पड़ा था, अब हम बहनें सोच रहे हैं किसी का क्या बनाएं, तो मुझे कह रही थी जो तुम बनाओगे ना बस हमें भी ऐसा ही बना देना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और मैंने फरमाइश की थी कि आज हम खाएंगे सब्जियों वाले चावल। जो मेरी बहन आई थी वो वापस जा चुकी थी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि वो थोड़ा दूर रहती है तो उसे जल्दी निकलना था, और उसने डिनर भी हमारे साथ नहीं किया। वो जब आई थी तो उसने नाश्ता किया, लंच किया, और फिर मैं लंच के टाइम पर पहुंची थी। तो खैर वो निकल गई, उसके बगैर भी खाना खाते हुए अच्छा नहीं लग रहा था। चावल हमारे इतने मज़े के बने थे, इतने, मुझे अपनी अम्मी के घर का खाना बहुत मज़े का लगता है। वो है ना कि आप बचपन में जो खाना खाकर इतने हुए हो तो वो टेस्ट आपको हमेशा अच्छा लगता है, तो उस टेस्ट के लिए आप हमेशा जो ना मिस करते हो कि हमें माँ के हाथ का खाना चाहिए। तो खैर बहुत ही मज़े के चावल बने थे। मैंने खाना खाया और बच्चों का वेट कर ही रही थी कि इमरान भाई की कॉल आ गई कि बाजी हमसा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे उल्टियाँ आ रही हैं, उससे बुखार है। तो मैं जल्दी से वापस घर आ गई और आके देखा तो मेरा प्यारा सा बच्चा सो रहा था। मैं कुर्बान जाऊँ, इसे मैं उठा रही थी कि इससे मेडिसिन दूँ, तो ये उठ ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा कि चलो ये थोड़ी नींद पूरी कर ले, उठेगा तो थोड़ा फ्रेश होगा, फिर इसे कुछ खिलाऊंगी और इसे मैं मेडिसिन दूंगी। जब तक ये सो रहा है मैं फ्रूट ले आती हूँ। सर्दियों के फ्रूट्स में समझ नहीं आती कि क्या खाया जाए, वही अंगूर, केले, सेब, घूम फिर कर यही 3 चीजें हैं जो कि खाने वाली होती हैं। खैर फ्रूट लेके मैं वापस घर आ चुकी थी। हमारा सिंक यहाँ से जो ना बेचारा उतर चुका था और गंजा हो चुका था। अब हमें वेट करना पड़ेगा क्योंकि रास्ते भी लाहौर के बंद है। तो ये था हमारा मिनी व्लॉग। अगर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लें और अपना बहुत ख्याल